अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ट्राई अगेन यूनिट नंबर 3 समरी है। आप लोगों को पता है ये एक पोएम है जिसकी हमें समरी करनी होती है। आप लोगों को प्री रीडिंग एक्टिविटी में मैंने एडजेक्टिव्स करवाए थे, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। आगे आज हम जो है वो देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन और आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी समरी कैसे लिखनी है। तो इट्स अ लेसन यू शुड ही ट्राई अगेन। तो ये इसमें अहम पॉइंट्स जो हैं वो बता देती हूँ कि इन दिस पोएम द राइटर want to say that we should try again and again. He give us message that try again is the best thing. If in our first attempt, in our first effort, in our first struggle, we lose, it's not a time to lose heart. We should be courage up. We should be prepared for next try. We should preserve. We should carry on our work. If you fail, you cannot do your job in one attempt. It's not disgrace. It's an effort to do something. It gives you courage, to bravery, dare to do something better than previous. He says, we fail in our first attempt. We should make better effort. We should be steadfast, and we should stand for our work. If other can do their job perfectly, that you can also do yours. तो ये आप लोगों की ट्राई अगेन समरी है। इसकी समरी आप लोगों ने अपने हेल्पिंग बुक से भी देखनी है और दूसरा ये है कि इसमें हमें लेसन दिया है ट्राई अगेन का। तो नेक्स्ट इसमें आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ें जो देखने के लिए ज़रूरी हैं वो है ग्रामर की रूल से अगर देखा जाए। आप कुछ टर्म्स हैं इस लेसन में इस्तेमाल हुई और इसकी पूरी एक्सरसाइज उसी के गिर्द है, जैसे एलिट्रेशन, सिमिली और मेटाफर। पहले हम देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ वर्ड को बोला जाता है। वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि अल्फाज का रिपीट करना। अब क्या है कि साउंड, रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड, सेम काइंड ऑफ साउंड, इन दोनों का हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। जैसे सी, शी सेल्स, शी शोर, सी शोर। अब देखें यहाँ पर तो शी और सेल्स इसमें साउंड की आई है और यहाँ पे सेम काइंड ऑफ साउंड यानी कि दोनों सी शोर और सी शोर दोनों सेम वर्ड भी आए हैं और साथ में उनका स्ट्रेस जो है सिलेबल्स उनके पे भी स्ट्रेस दिया गया। तो रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड्स और मोस्टली कॉन्सोनेंट वर्ड्स। सिमिली, सिमिली हम बोलते हैं तशबीह को। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपरेंटली अनलाइक थिंग्स यानी कि जो ज़ाहरी तौर पर तो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों लेकिन आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर, लेकिन उनका हम किसी चीज़ से मुवाजना करें तो उसे हम सिमिली बोलते हैं। तो ये आप लोगों के पास और मोस्टली हम जो सिमिली है उसमें एज और लाइक का यूज़ हो रहा है यानी कि किसी अनलाइक चीज़ को, ऐसी चीज़ जो कि उससे मिलती नहीं है, अपोजिट टाइप है या वैसे ही इतनी अपेरेंटली मिल नहीं रही है लेकिन हम उसके लिए दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि हमारी पॉइंट्स में शायरी में इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए एज और लाइक का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सिमिली होती है। ये आपके पास एग्जांपल, एज ब्लैक एज हेयर यानी कि बालों की तरह स्याह। मेटाफर, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपरेंट अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड यानी कि जहाँ पर हम दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर कर रहे होते हैं लेकिन हम एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि कहते हैं ये ही है। जैसे कि कैमल शिप इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट, के ऊँट क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट है। हमने ये नहीं कहा शिप ऑफ डेजर्ट की तरह है, एज लाइक का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हमने उसे शिप ऑफ डेजर्ट ही कह दिया। तो ये आप लोगों के पास एलिट्रेशन, सिमिली और मेटाफर है। और अगर आप एक्सरसाइज देखो तो एक्सरसाइज जो है पूरी की पूरी वो इसी पे डिपेंड है। ए वाला पोर्शन, बी, सी, ये सारा जो है ये आप लोगों का एलिट्रेशन और सिमिली से रिलेटेड ही है। ये आप लोगों ने करना है और इसकी समरी आप लोगों ने लर्न करनी है। ओके, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।